मॉर्निंग, जय मसीह की सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आज चारों तरफ देखते हैं हम लोग तो इंसान के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां दिखाई देती हैं। और इसके बावजूद भी एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो परेशानी है, सबसे बड़ी जो इंसान के जीवन में जो तकलीफ़ है, एक्चुअली वो पाप तो है ही, परंतु पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ है डर, और जो इंसान को चारों तरफ से सताता है। अब देखोगे तो हर इंसान को डर है कई सारी चीज़ों का। किसी को नौकरी का डर है, किसी को पैसे का डर है, किसी को शादी का डर है, किसी को जीवन का डर है। अगर लोग बाहर निकलते हैं तो रास्ते में एक्सीडेंट का डर है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें लॉस होने का डर है। कोई दुकान खोलते हैं, कंपटीशन का डर है। एवरीथिंग, बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उन्हें उन चीज़ों का डर है, करियर का डर है, बहुत कुछ डर है। चारों तरफ डर ही डर है। और डर की वजह से मनुष्य क्या कुछ नहीं करता है। तो कैसे दूर होगा ये डर? कैसे, किस तरीके से क्या इंसान स्वयं से कर सकता है? क्या इंसान स्वयं से इस डर को निकाल सकता है? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी बातों पे बात करते हैं। वो बहुत सारे तरीके बताते हैं। जो इंसान ने बहुत सारे तरह की चीज़ें, बहुत तरह की काम, बहुत तरह के काम जो है वो उसने सोच के रखे और करते हैं। मगर क्या इन सब चीज़ों से मनुष्य के अंदर का डर निकल जाता है? बहुत तरीके से उसने अपने आप को सुरक्षा देने की कोशिश की है, पर क्या वो कंप्लीट सुरक्षा है? क्या उससे डर निकल गया? जवाब यही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान के सारे उपाय, सारी बातें जो वो करता है, जो कुछ अपने डर को निकालने के लिए करता है, वो सब क्षणिक है, थोड़े समय के लिए बस। आनंद के हमेशा के लिए नहीं है, वो थोड़े समय के लिए। थोड़े समय बाद वापस वो डर सताता है और उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं ज़्यादा। तो क्या उपाय है? किस तरीके से डर दूर किया जाए? देखिए, डर मनुष्य के एक गलती की वजह से आया है उसके जीवन में, वो है पाप। अगर आप अदन के बगीचे में देखोगे तो जब मनुष्य को बनाया गया था तब उनके अंदर डर नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था। हाँ, कोई डर नहीं था, वो आनंद से रहते थे। अदन के बगीचे का नाम ही आनंद का बगीचा है। कोई डर नहीं था, परमेश्वर को आमने सामने देखते थे, कोई डर नहीं, किसी भी प्रकार का डर नहीं। न खाने की चिंता, न जीवन की चिंता, कुछ भी नहीं। सब कुछ परमेश्वर ने उन्हें अरेंज करके दिया था। एक लंबा अनंत का जीवन दिया था, स्वस्थ, कभी भी अस्वस्थ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लाइफ था इंसान का, कभी बीमार नहीं होता, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। आज देखो, लोग भागते हैं अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, रात दिन दुनिया दौड़ रही है। हाँ, दौड़ रही है। कुछ नहीं था आवश्यकता उस समय, सब कुछ परमेश्वर ने था, किसी चीज़ का डर नहीं था, किसी चीज़ का डर नहीं था। मगर डर आया, कब आया? जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। डर आज्ञा उल्लंघन के द्वारा आया, पाप के माध्यम से। क्योंकि आज्ञा उल्लंघन पाप हुआ और पाप के बाद डर आया, तब से मनुष्य के जीवन में, सारे मनुष्यों के जीवन में डर समा गया और वो निकल नहीं। मनुष्य के सारे उपाय बेकार हो गए, वो हमेशा डर में जीता है। लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग, हाँ, कई सारे लोगों से बातचीत होती है, वो बोलते नहीं हम बिल्कुल नहीं डरते, मगर झूठ, वो डरते हैं। हाँ, कुछ बातों में बेशक नहीं, परंतु डर है उन पर, कहीं ना किसी बात को लेकर। आज संसार में चारों तरफ चारों तरफ से डर का ही बोलबाला दिखाई देता है। मगर अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यदि हम मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है डर मत। क्यों ना डरे? क्यों ना डरे? क्यों? क्योंकि जब इंसान स्वयं से अपनी ज़िंदगी की रक्षा करता है, स्वयं से अपनी जीवन को चलाने की चीज़ें करता है, तो उसके अंदर एक डर होता है कि वो कर पाएगा या नहीं, वो संभाल पाएगा या नहीं। परंतु जब हम अपने जीवन को, अपने लाइफ को अपने बनाने वाले परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, हमारी नहीं होती। इसलिए हम नहीं डरते। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि डर मत, बहुत जगह लिखा हुआ है, लगभग 300 बार
ये शब्द परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ये बात कहा है कि डर मत। 300 से भी ज़्यादा बार, एक्चुअली 365, हाँ 365 से भी ज़्यादा बार, साल में बोलते 365 दिन होते थे, इससे ज़्यादा बार उसने लिखा है कि डर मत, डर मत। यशायाह के 41:10 में एक वचन लिखा है, क्या कहता है? डर मत, डर मत। 41:10 कहता है, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और इधर उधर मत ताक। देखिए, जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और कोई दूसरी तरफ उपाय देखने की ज़रूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सक्षम है, वो सामर्थी परमेश्वर है, हर चीज़ पर कंट्रोल करता है, हर चीज़ पर, एवरीथिंग। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, 42:1 में कहता है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए हूँ, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए हूँ, मेरे चुने हुए, मेरे चुने हुए। एक्चुअली मसीह यीशु के लिए भविष्यवाणी है, परंतु फिर भी हम लोग उसके हैं और वो हमें संभालता है। परमेश्वर हमें संभालता है, राइट? वो हमारा परमेश्वर है। रोमियो के 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखिए, संसार में मौत का डर सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा डरावने वाला ये डर है, मौत का डर। परंतु मसीह यीशु में ये डर भी नहीं है, ये डर भी निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने हमें अनंत जीवन दिया, इंटरनल लाइफ, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, वो जीवन दिया हमें उसने। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मसीह में हमें अनंत जीवन मिला, कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं। हाँ, शारीरिक मृत्यु है, अगर यीशु नहीं आया तो हमारे पास शारीरिक मृत्यु है, परंतु हम मसीह के साथ रहेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे। ये आनंद की बात है। जब तक धरती पर हैं तब तक वो इस धरती की यात्रा में हमारे साथ है। भजन संहिता 121 में पढ़ोगे 8 में, तो कहता है कि मैं तेरी यात्रा में, तेरे आने जाने में तेरे साथ हूँ, अब से लेके सदा तक। वो हमारा परमेश्वर है। मसीह यीशु में अनंत जीवन है, कोई डर नहीं है, उसने सारा डर निकाल दिया। तो हम आनंदित हो सकते हैं इस बात से कि हमारा परमेश्वर, जिसने हमारे जीवन में सारी चीज़ें संभाल ली हैं, अब हमें किसी भी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं, ना अपने जीवन को लेकर के, ना अपने परिवार और बच्चों के जीवन को लेकर के, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सारी चीज़ों को संभालता है, हमारे जीवन की देख रेख करता है। आमीन। प्रभु आपका